नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज फिर बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र के संदर्भ में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सम्मुख मुखाकृति के पोर्ट्रेट निर्माण के अब तक हम 6 चरण पार कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने पुराने वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं वो कृपया पुराने वीडियोस अच्छे से देख लें, ताकि इस वीडियो में बताए जाने वाली महत्वपूर्ण बातों को वो अच्छे से हृदयंगम कर सकें। फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं पुराने वीडियोस के गाइडलाइंस या टिप्स दोहरा देती हूँ। सबसे पहले आपको निर्देशित किया गया था कि आपको एक अंडाकार गोला आकृति का निर्माण करना है। तत्पश्चात उसके मध्य में खड़ी हुई एक रेखा का निर्माण करना है, जो स्पष्ट रूप से इस अंडाकार आकृति को 2 भागों में विभाजित कर दे। जैसा कि बहुत हल्के से ये सामने जो चित्र प्रदर्शित है इसमें नज़र आ रहा है। बहुत हल्के से ही ड्रॉ करना है, सिर्फ इंडिकेशन के लिए, ताकि आपको अंदाज रह सके। आनुपातिक दृष्टि से आपके जो अंग, जो आकृतियाँ आप इस मुखाकृति में भरने वाले हैं, वो आनुपातिक रूप से सटीक तरीके से अंकित हो सके, इस हेतु इस लंबी एक रेखा खींचने के पश्चात आड़ी रेखा खिंचाई गई थी, जो भी लगभग इस अंडाकार आकृति को ऊपर से नीचे की ओर 2 भागों में विभाजित करती है, जो कि सामने आपको नज़र आ रही है। इसके पश्चात कुछ दूरी पर कानों के ऊपर के हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती हुई एक और रेखा आपको नज़र आ रही होगी। ये एक और रेखा आपको खींचनी है, जिसके मध्य आपको आँखों का निर्माण करना है, दोनों आँखों का। हमने 5 भागों में इस पूरी दूरी को विभाजित किया था और आनुपातिक रूप से आँखों के निर्माण का तरीका सीखा था। तत्पश्चात आईब्रो निर्माण हुआ और फिर ये जो आड़ी लाइन है, आँखों का निर्माण जिस पर हुआ है, उसको हमने 2 भागों में विभाजित किया। एक रेखा नासिका निर्माण के लिए और दूसरी रेखा होठों के निर्माण के लिए। इस रेखा जो कि मैंने आपको नासिका के निर्माण हेतु इंगित की थी, उस पे हल्के से इंडिकेशन के साथ नासिका को इस तरह से ही बनाना है इनिशियल रूप पर, जैसा कि आपको अभी इस सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है। तत्पश्चात होठों के निर्माण के लिए भी हल्का सा इंडिकेट करना है, बहुत ज़्यादा अभी इस पर कार्य नहीं करना है। तत्पश्चात आपको कानों का निर्माण करना है, जो आईब्रो के पास वाली आड़ी लाइन से आरंभ होकर नासिका वाली रेखा पर ख़त्म होती है, जो स्पष्ट रूप से सामने बनी इस अंडाकार मुखाकृति में नज़र आ रही है। मुझे लगता है ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत आसान तरीके से दोनों तरफ आनुपातिक रूप से ध्यान में रखते हुए आपको दोनों कानों का निर्माण कर देना है। आईब्रो की रेखा से लेकर नासिका तक आपको कानों का इस तरह से हल्का सा निर्माण करना है। तत्पश्चात कानों से नीचे की तरफ जो मुखाकृति आती है और जहाँ से होठों की रेखा का निर्माण हुआ है, उस जगह को देखते हुए कानों के नीचे की तरफ से एक रेखा गर्दन के लिए दाईं तरफ खींचनी है और दूसरी रेखा बाईं तरफ से नीचे की तरफ खींचनी है। इस प्रकार दोनों तरफ कानों के नीचे और होठों की रेखा के बराबर से दाएं और बाएं एक एक रेखा को नीचे की तरफ खींचिए। इस तरह से गर्दन का निर्माण हो सकता है। ध्यान रहे, बीचों बीच जो रेखा खींची गई थी उसके मायने ये थे कि नासिका का निर्माण इधर उधर न होकर सीधा सही जगह हो और होठों का निर्माण भी इधर उधर न होकर सीधा सही जगह आनुपातिक रूप से बन सके। आपको रुचि पैदा करने हेतु एक पंडित की तरह एक चोटी का निर्माण ऊपर किया गया है, ताकि थोड़ी सी रुचि पैदा हो सके। विद्यार्थियों, इसका अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो को इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।